हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम आलोक और आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना और इसकी हिंदी निकालना सिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों की हिंदी निकाल भी रखी है क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक शब्द की आप लोगों को हिंदी निकाल कर बताने वाला हूँ। यदि मैं बात करूँ इस स्टोरी की तो बहुत प्यारी स्टोरी है। तो यहाँ पर पेड़ और एक व्यक्ति के बीच में दिखाया गया है, उनके बीच में किस तरीके का संबंध है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है, आप लोगों को अंत तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको कमेंट भी करना है कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक आदमी और पेड़ के बीच में ये वार्तालाप यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर स्टोरी का नाम पढ़ें तो क्या है, द वाइज ट्री। WISE, वाइज क्या होता है, बुद्धिमान। वाइज क्या होता है, बुद्धिमान। ट्री, ट्री पेड़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। ONC, वंस, वंस एक बार। देयर वाज ए स्मॉल बॉय नेम्ड रोहन। देयर, देयर देखो कोई मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, वो वाक्य के शुरुआत में यदि है तो कोई मीनिंग नहीं देता। ठीक है, क्यों कोई मीनिंग नहीं देता है, क्योंकि देखो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे इट की बात करें और देयर की बात करें, ये डमी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये इनका कोई अर्थ नहीं होता है। यदि इनका अर्थ कब होता है, जब ये वाक्य के लास्ट में दिए होते हैं तो वहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य करते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि देयर जो है वो कोई मीनिंग नहीं देता। ठीक है, तो ए स्मॉल बॉय। ठीक है, ए एक स्मॉल छोटा, बॉय लड़का, नेम्ड NAME नेम होता है, डी जुड़ा है तो ये सेकेंड फॉर्म, नेम्ड नाम, रोहन। ठीक है, नाम क्या है, रोहन। एक छोटा लड़का रोहन नाम का, एक छोटा लड़का रोहन नाम का था। हु मतलब जो, किसके लिए हु, तो जो। अब ये रोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास है। ठीक है, तो हु लव्ड टू प्ले नियर एन ओल्ड ट्री। देखो टू प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब होता है खेलना, नियर पास, एन एक, ओल्ड मतलब पुराना। ठीक है, ओल्ड पुराना होता है और ट्री मीन्स पेड़ होता है। वंस देयर वाज ए स्मॉल बॉय नेम्ड रोहन। एक बार रोहन नाम का एक लड़का था। हु जो, लव्ड प्यार करता था, टू प्ले खेलना, नियर पास, एन ओल्ड ट्री यानी पुराने पेड़ के पास में उसे खेलना पसंद था। तो यहाँ पर एक क्या है, तो रोहन नाम का लड़का है जिसे एक जो पुराना पेड़ हो गया, मतलब जैसे बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं, बरसों तक के पेड़ हो जाते हैं, उनके पास में क्या था, रोहन जो था वो खेलता था। अब आगे बात करें तो इवरी प्रत्येक, डे दिन तो प्रत्येक दिन, इवरी डे प्रत्येक दिन, ही वुड क्लाइंब इट्स ब्रांचेज। ठीक है, ईट से किसके लिए आया है, तो ये पेड़ों के लिए आया है। ठीक है, पेड़ों की शाखाएं, ब्रांचेज शाखाएं। एवरी डे प्रत्येक दिन, ही वुड क्लाइंब वह चढ़ना चाहता था। ठीक, चढ़ना चाहता नहीं, वह चढ़ता था। ठीक है, इट्स ब्रांचेज उसकी शाखाओं पर वह प्रत्येक दिन चढ़ता था। क्या करता था, एवरी डे प्रत्येक दिन वह उसकी शाखाओं पर चढ़ता। ईट मीन्स होता है खाना, EAT ईट क्या होता है, खाना। ईट्स मतलब इसके, फ्रूट्स मतलब फल, इसके फल खाता, किसके खाएगा, तो पेड़ के खाएगा। ठीक है, एंड और REST रेस्ट मतलब आराम करना, आराम करता। इन ईट्स शेड, इन ईट्स शेड इसकी छाया में आराम करता। ठीक है, किसकी छाया में, तो पेड़ की छाया में आराम करता। क्या करता था एवरी दिन, वह प्रत्येक दिन इसकी शाखाओं पर चढ़ता, इसके फ्रूट्स खाता और इसके नीचे ही क्या करता था, वो आराम करता था, इसकी छाया के नीचे आराम करता था। एज रोहन ग्रू अप,
एज जैसे जैसे, रोहन तो लड़के का नाम है रोहन, ग्रीव अप बड़ा हुआ, ग्रीव अप मतलब होता है बड़ा होना, ग्रो करना, ग्रोथ से आप लोगों को समझ में आ रहा है ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रीव। तो ग्रीव अप क्या है, फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ का बड़ा होना या बढ़ना ग्रीव अप होता है, ठीक है। ग्रीव अप जैसे जैसे रोहन बड़ा हुआ। ही स्टॉप्ड, देखो STOP, स्टॉप क्या होती है, स्टॉप मीन्स किसी चीज़ को बंद करना या रोकना होता है, और यहाँ पर डबल P हो गया, ED जुड़ा, एक या सेकेंड फॉर्म हो गई। ही स्टॉप्ड उसने बंद कर दिया, विजिटिंग मिलना, द ट्री पेड़ से मिलना उसने क्या किया है, बंद कर दिया है, विजिटिंग हो जाएगा मिलना, द ट्री पेड़ से मिलना उसने बंद कर दिया जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन। ही केम बैक, देखो कम COME कम फर्स्ट फॉर्म होती है, CAME ये सेकेंड फॉर्म हो गई। वन डे एक दिन, ही केम बैक ये क्या है, फेजल वर्ब है, वह वापस आया, क्या है, फेजल वर्ब है, इसका मतलब वापस आया, ठीक है, वापस आया। वन डे एक दिन, वन मीन्स एक, ठीक है, वन डे एक दिन, ही केम बैक वह वापस आया। तो हम लोग कहाँ पर थे, वन डे एक दिन, ही केम बैक वह वापस आया। सैड होता है दुखी होना, SAD सैड दुखी होना। एंड TIRED, देखो टायर थका हुआ होता है, डी जुड़ा है यहाँ पर लास्ट में, टायर्ड तो हो जाएगी सेकेंड फॉर्म, थका हुआ, ठीक है। वन डे एक दिन, ही केम बैक वह वापस आया। सैड एंड टायर्ड, दुखी और थका हुआ होकर, टायर्ड क्या होता है, थका हुआ, ठीक है। तो वो क्या होकर आया, एक दिन दुखी और थका हुआ आया, किसके पास, पेड़ के पास। आगे देखते हैं। द ट्री सेड, द ट्री सेड पेड़ बोला, कम आओ, कम मतलब होता है आओ, ये देखो लिखा भी हुआ, कम आओ, प्ले विद मी, प्ले मीन्स खेलना, विद साथ में, मी मीन्स मेरे, ठीक है, मी क्या हो जाएगा, मेरे, प्ले मीन्स खेलना, विद मीन्स साथ में, मी मीन्स मेरे साथ में खेलो। द ट्री सेड पेड़ बोला, देखो SAY से मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, SAID सेड ये सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है। द ट्री सेड पेड़ बोला, कम आओ, प्ले विद मी मेरे साथ खेलो, ठीक है, मेरे साथ खेलो। ये देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, सेड मतलब दुखी, और SAID सेड मतलब होता है बोलना, और ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, SAY से क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब आगे हम लोग देखते हैं। रोहन रिप्लाइड, रोहन ने उत्तर दिया, रोहन रिप्लाइड रोहन ने उत्तर दिया। आई नीड मनी, आई मतलब मुझे, नीड मतलब आवश्यकता, ये देखो लिखा भी मैंने है, नीड क्या हो जाएगी, आवश्यकता, मनी मतलब धन, MONEY मनी मतलब धन। रोहन रिप्लाइड, किसको रिप्लाई दे रहा है, तो पेड़ को दे रहा है। रोहन रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, किसे दिया है, तो पेड़ को, ठीक है, वो किससे बात कर रहा है, पेड़ से। आई नीड मनी मुझे धन की आवश्यकता है। देखते हैं अब यहाँ पर पेड़ क्या करता है। द ट्री सेड पेड़ बोला, ठीक है, सेड मतलब बोलना। द ट्री सेड पेड़ बोला, टेक माई फ्रूट्स एंड सेल देम, टेक मतलब लेना होता है, माई फ्रूट्स मेरे फल लो, एंड और सेल देम और उन्हें बेच दो। सेल क्या होता है, बेचना, देम मतलब उन्हें, किन्हें, तो फलों को, ठीक है, देम किसके लिए आया है, तो फलों के लिए। सेल देम उन्हें बेच दो, मेरे फल लो और उन्हें बेच दो। रोहन टुक द फ्रूट्स रोहन ने फल लिए, एंड और बेंट अवे मतलब चला गया, दूर चला गया या वहाँ से चला गया, ठीक है। रोहन टुक द फ्रूट्स रोहन ने फल लिए, एंड वेंट अवे और चला गया। ईयर्स पास्ड, देखो PASS पास मीन्स गुजरना या बीतना होता है, ED जुड़ा है, सेकेंड फॉर्म। ईयर्स वर्षों, ठीक है, पास्ट बीत गए या बरसों बाद या बरसों बीत गए। एंड और रोहन, रोहन क्या है, नाम है। रिटर्न्ड अगेन, देखो
RETURN, रिटर्न, वापस आना, ईडी जुड़ा है, वापस आया, अगेन दोबारा, अगेन दोबारा, रोहन रिटर्न्ड अगेन, रोहन दोबारा वापस आया। ठीक है। आई नीड ए हाउस, ही सेड, उसने कहा, किसने कहा, तो रोहन ने कहा। क्या कहा, आई नीड ए हाउस। आई मतलब मुझे, नीड मतलब आवश्यकता, आई नीड ए हाउस, आई मतलब मुझे, नीड मतलब आवश्यकता, ए हाउस मतलब एक घर की, ही सेड उसने कहा, मुझे एक घर की आवश्यकता है। द ट्री सेड, पेड़ बोला, द ट्री सेड, पेड़ बोला, कट माई ब्रांचेज, कट मतलब काटना, माई ब्रांचेज मेरी शाखाएं। ठीक है। एंड और बुल्ट योर हाउस, बुल्ट मीन्स होता है बनाना, योर हाउस अपना मकान। पेड़ देखो यहाँ पर क्या कहता है, द ट्री सेड, पेड़ बोला, कट माई ब्रांचेज, कट मतलब काटना, माई ब्रांचेज मेरी शाखाएं, मेरी शाखाएं काट लो, एंड और बुल्ट योर हाउस, और अपना घर बना लो, और अपना घर बना लो। आगे देखते हैं, रोहन डिड, रोहन ने, डिड मतलब करना, देखो डू डिड, ये देखो मैंने लिखा है डू डिड डन, डिड मतलब हो जाएगा करना। ठीक है। डू फर्स्ट फॉर्म, ए सेकेंड फॉर्म, ए थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखें, रोहन डिड, रोहन ने किया, सो मतलब ऐसा ही, सो ऐसा ही, एंड और लेफ्ट चला गया। क्या किया, देखो उसने, पेड़ ने कहा मेरी शाखाएं काट लो और अपना घर बना लो, तो रोहन ने ऐसा ही किया, उसकी शाखाएं काट ली और वो वहाँ से चला भी गया। ठीक है। अब आगे यहाँ पर बात करें, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है। आफ्टर मतलब बाद में, ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के बाद। ठीक है। लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड एक लंबे समय के बाद। द ओल्ड मैन, एक देखो ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैन मतलब आदमी, तो बूढ़ा आदमी केम बैक वापस आया, केम बैक वापस आया, वंस मोर एक बार और, वंस मोर एक बार और। ठीक है। वंस मोर शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, वंस मोर एक बार और। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय के बाद, द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, केम बैक वापस आया, वंस अगेन दोबारा, वंस अगेन दोबारा। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ही सेड उसने बोला, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ही सेड उसने बोला, किसने बोला, तो आदमी ही तो कहेगा मैं थका हुआ हूँ। ठीक है। अब आगे बात करें, द ट्री विस्पेयर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, देखो पेड़ बोलेगा थोड़ी नहीं, वो फुसफुसाया। ठीक, विस्पेयर्ड मतलब फुसफुसाया, द ट्री विस्पेयर्ड, पेड़ फुसफुसाया या बोला, आई हैव नथिंग लेफ्ट, देखो ये बढ़िया सेंटेंस है, आई हैव नथिंग कुछ नहीं, लेफ्ट मेरे पास, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है। किससे कह रहा है, तो आदमी से, आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं है। ओनली केवल, ओनली केवल, माई ट्रंक मतलब तना, जैसे यहाँ पर तने की बात करें, देखो ये पेड़ हमारे पास है। ठीक है। ये ऊपर से उसने ब्रांचेज उसकी हैं जो सारी वो काट ली, अब ये देखो इतना, ये क्या तना बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है। ये तना बचा हुआ है उस पेड़ के पास, ट्रंक क्या होता है, तना, आपको ये मीनिंग याद रखना है। ओनली माई ट्रंक, मेरे तने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है। कौन कहता है, तो पेड़ कहता है उस व्यक्ति से, आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं है, ओनली माई ट्रंक मेरे तने के अलावा या केवल मेरा तना है। ठीक है। रोहन स्माइल्ड, रोहन मुस्कुराया, आई जस्ट नीड ए प्लेस टू रेस्ट, आई जस्ट नीड मुझे बस आवश्यकता है, जस्ट मतलब बस एक ही चीज़ की, ए प्लेस एक स्थान की, टू रेस्ट आराम करने के लिए, मुझे बस आराम करने के लिए ये एक प्लेस की या स्थान की आवश्यकता है या ज़रूरत है। ठीक है। ही सेट ऑन द ड्रंक, ही वह सेट मतलब सेट ऑन, सेट बैठ गया,
ऑन द ट्रंक, ट्रंक मतलब तने पर, ऑन क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपको नहीं बोलना है, किस पर बैठा है तो तने पर बैठा है, ठीक है। अंडर होता तो तने के नीचे बैठता है, लेकिन अंडर नहीं आएगा क्योंकि जैसे उसके नीचे तो जगह नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो तना बचा हुआ है। ही सेट, वह बैठा, ऑन द ट्रंक, उसके तने पर, एंड और द ट्री वाज हैप्पी, जो ट्री है पेड़, वाज हैप्पी मतलब प्रसन्न हुआ, अगेन दोबारा, जो पेड़ था वो दोबारा प्रसन्न हुआ। देखो यहाँ पर किस तरीके से एक व्यक्ति ने एक पेड़ को अपनी आवश्यकता के अनुसार कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यदि हम लोग इस स्टोरी की शुरुआत से बात करें तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हमें किस तरीके से इसे पढ़ना आना चाहिए, और इसी तरीके से हम लोग पढ़ना सीख जाएंगे धीरे धीरे। द वाइज ट्री, बुद्धिमान पेड़। वंस देयर वाज ए स्मॉल बॉय नेम्ड रोहन, एक बार रोहन नाम का एक लड़का था, हु जो लव्ड प्यार करता था, टू प्ले खेलना, नियर मतलब पास, एन ओल्ड ट्री पुराने पेड़ के पास, एवरी डे प्रत्येक दिन, ही वुड क्लाइंब इट्स ब्रांचेज, वह इसकी शाखाओं पर चढ़ता, ईट इट्स फ्रूट, इसके फल खाता, एंड रेस्ट इन इट शेड, इसकी छाया में आराम करता। ये जैसे जैसे रोहन ग्रू अब बड़ा हुआ, ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया विजिटिंग, मिलना, द ट्री पेड़ से। वन डे, एक दिन, ही केम, वह वापस आया, सैड दुखी, एंड टायर्ड, थका हुआ होकर वह वापस आया। द ट्री सेड, पेड़ बोला, कम आओ, प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो। रोहन रिप्लाइड, रोहन ने उत्तर दिया, रोहन रिप्लाइड, रोहन ने उत्तर दिया, आई नीड मनी, मुझे धन की आवश्यकता है। ट्री सेड, पेड़ बोला, टेक माई फ्रूट्स, मेरे फल लो, एंड सेल देम, और उन्हें बेच लो। रोहन टुक द फ्रूट्स, रोहन ने फल लिए, एंड वेंट अवे, और चला गया। ईयर्स पास्ट, बरसों बाद, एंड बरसों बीत गए, एंड और रोहन रिटर्न्ड अगेन, रोहन रिटर्न मतलब वापस आया, अगेन दोबारा, रोहन दोबारा वापस आया। आई नीड हाउस, आई नीड हाउस, मुझे घर की ज़रूरत है या घर की आवश्यकता है। ही सेड, उसने कहा। द ट्री सेड, पेड़ बोला, कट माई ब्रांचेज, मेरी शाखाएं काट लो, एंड बुल्ट योर हाउस, और अपना घर बना लो। रोहन डिड सो, रोहन ने ऐसा ही किया, एंड लेफ्ट, और चला गया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, द ओल्ड मैन कम बैक, द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, कम बैक वापस आया, वंस मोर एक बार और, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। ही सेड, उसने कहा। द ट्री विस्पेयर्ड, यानी पेड़ फुसफुसाया, आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं है, ओनली माई ट्रंक, केवल मेरे तना, केवल मेरे तने के अलावा। रोहन स्माइल, रोहन मुस्कुराया, आई जस्ट नीड ए प्लेस टू रेस्ट, मुझे बस एक स्थान की आवश्यकता है आराम करने के लिए। ही सेट ऑन द ट्रंक, वह तने पर बैठ गया, एंड और द ट्री वाज हैप्पी, पेड़ प्रसन्न हुआ, अगेन मतलब दोबारा। तो इसी तरीके से हम लोगों को धीरे धीरे ये पढ़ना आ जाएगा। आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस वीडियो पर कमेंट करना है कि आप लोगों को किस तरीके से समझ में आया, स्टोरी कैसी लगी, तो आपको कमेंट जरूर करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।